नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के खबरनामे में मैं सलमान खान आपका इस्तकबाल करता हूँ। आइए शहर की अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। मंगलहाट पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ सीताराम बाग चौराहे के करीब एक सड़क हादसा पेश आया। हादसे में कम उम्र का लड़का हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक सीताराम बाग चौराहे से गुजर रहा 7 साला हरीश वर्धन को मंगलहाट पुलिस स्टेशन की पेट्रोलिंग कार ने टक्कर दे दी, जिस पर वो शदीद जख्मी हो गया। जख्मी कमसिन को दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया गया, जहां दौरान इलाज वो इंतकाल कर गया। मंगलहाट पुलिस ने इस सिलसिले में ड्राइवर के खिलाफ एक केस दर्ज करते हुए ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। इस मौके पर मुकामी एमएलए राजा सिंह ने मुकामी हादसे पहुंचकर जायजा लिया। अय्यो मेरा बच्चा, अय्यो 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 मेरा बच्चा, अय्यो बिना गाड़ी में मत मारो। అయ్యో పిల్లగాడు సార్ అంతా దూరం కింద గడుతుండే తప్పైందంటే నా పిల్లగాడు వస్తాడా సార్? అయ్యో జాగ్రత్తగా తడిపారా కదా సార్, ఇట్లా నా పిల్లగాడు పోయిండే. అయ్యో बोलो क्या हुआ भैया? मेरा बच्चा इतनी दूर पे थाली धो रहा है, यहाँ पर हवा भरा रहे थे लोग पुलिस वाले, उतनी दूर बैठा हुआ है मेरा बच्चा। हवा भर लेके ऐसा सीधा जाना ना, ऐसा लेके चले गए मेरे ऊपर, बच्चे के ऊपर से पूरा गाड़ी चढ़ा डाले, पूरा सर पूरा खुल के ऐसा टुकड़े। कौन सी गाड़ी थी वो? पुलिस वाले है, रक्षक की गाड़ी है, मंगलट PSK है, दोनों चली गई। ये कहाँ पे हुआ इंसिडेंट? सीताराम बाग साइबर होटल के सामने। बच्चे का नाम क्या है? हर्षवर्धन। बच्चा कितने साल का है? 6 साल का है। अभी क्या बोले डॉक्टर्स? बच्चे की तबीयत कैसी है? जी दोनों से पूरा खुल गया जी मेरा बच्चे। आपका नाम क्या है भैया? श्रीनिवास। आप लोग कहाँ रहते हैं? गुफा मंदिर में रहते हैं, मंगलाट गुफा मंदिर। फिर अभी क्या बोले आपको पुलिस वाले? क्या स्टेटमेंट दिए? कुछ भी नहीं दिए, बच्चे को छोड़े भाग गए। देखो अब कोई भी नहीं है मेरा बच्चा। कौन से पुलिस स्टेशन की है गाड़ी वो? मंगलाट पुलिस स्टेशन की है। बच्चा कितने साल का है? 6 साल का ना। आपको कितने बच्चे भैया? मेरा बच्चा 3 बच्चे, बीच वाला बच्चा है, वो सेकंड बच्चा है। बच्चे की अम्मा का नाम? रेणुका है। संतोष नगर खदीम पुलिस स्टेशन के सामने कल रात तकरीबन 1 बजे के बाद एक वरना कार चलाने वाला शख्स नशे की हालत में बेकाबू होते हुए अपनी कार से डिवाइडर को टक्कर मार दी। इत्तला मिलते ही संतोष नगर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की। मरियम नामी 3 साला मासूम लड़की टिप्पर लारी की जद में आ गई। तफसीलात के मुताबिक बल्लागुड़ा गौस नगर में एक बड़ा हादसा पेश आया। टिप्पर गाड़ी के ड्राइवर की लापरवाही के नतीजे में घर के बाहर खेल रही लड़की पर टिप्पर लारी के ड्राइवर ने लारी चढ़ा दी और मासूम लड़की की मौत वाक़ई हो गई।
मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है और ये बच्ची का नाम जो है ना मरियम है, मेरे भाई की छोटी बच्ची। इसका जो हादसा है लॉरी एक्सीडेंट की वजह से हुआ और लॉरी की जो ड्राइवर है एकदम बिल्कुल लापरवाही से चला रहे थे और मालूम ये हुआ कि वो जो बच्चा चला रहा था, ड्राइविंग कर रहा था, उन्हें जो है ना कम उम्र था और ऐसा दिख रहा था उसकी उम्र से जो है ना उन्हें बगैर लाइसेंस के चला रहा था। और इसकी ज़िम्मेदारी जो है ना हुकूमत पे है कि इस एहतियात करे, वो हुकूमत जो है ना देखे कि किस तरह के बच्चे जो है ना ड्राइविंग कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, क्या है। दूसरी चीज़ आप लोग गेट के पास में भी, घर के पास में देख सकते हैं, 3 फीट से भी ज़्यादा जो है ना गैप नहीं है। बड़ी मुश्किल 3 फीट के अंदर ही है जहाँ पे इंसिडेंट हुआ। गेट खुलते ही बिल्कुल सामने हुआ। गली इतनी छोटी है, ऐसे लोडिंग गाड़ियाँ जो है ना बेपरवाह ड्राइवरों को दे रही हैं। बेपरवाह ड्राइवर आ जा रहे हैं, चला रहे हैं, बच्चों का हाथ से ऐसे हो जा रहे हैं, निकल के भाग जा रहे हैं। कोई जिम्मेदारान शख्स सही है नहीं कि इन लोगों को मैनेज कर सके। और जो है ना बच्चे जो है सो विदाउट लाइसेंस, मेरे को जहाँ तक अंदाज़ा है बच्चे विदाउट लाइसेंस है, स्पॉट से निकल गए। 2 बच्चे थे साथ में, एक ड्राइवर क्लीनर है नहीं मालूम या फिर दोनों ड्राइवर है पता नहीं उसका। यहाँ से भाग गए वो लोग। कोशिश काफ़ी करा मैं कैमरा में वो करने की। अभी बच्चे तो पीएस में आ गए, पीएस में आगे गए थे बच्चे। अभी पीएस को जाके देखना है बच्चे लाइसेंस वाले हैं या बिना लाइसेंस के। बस अब मीडिया से और पुलिस से यही गुजारिश है कि जो एक्शन जितना सख्त ले सकते ले लिए तो बारह मेहरबानी, क्योंकि आगे किसी की ज़िंदगी के साथ ऐसा नहीं होना जो हमारे साथ में हुआ। बच्ची की एज क्या है? बच्ची जो है सो सिर्फ 3 साल की है, 2.5-3 साल। बच्ची का नाम मरियम है। मरियम बेगम। हाफिज पीर शब्बीर अहमद सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश ने मीडिया से बात करते हुए स्पेशल सीबीआई कोर्ट के फैसले पर अदम इत्मीनानी का इजहार करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। आज जो सीबीआई कोर्ट का जो फैसला आया, बाबरी मस्जिद जो शहीद किए गए वो लोगों के खिलाफ तमाम को बरी कर दिया गया। हमें उम्मीद यही थी कि बरी हो जाएंगे। वजह यह है कि बाबरी मस्जिद का मेन जो है फैसला था, जब सुप्रीम कोर्ट के वकला ने यह कहा कि मस्जिद शहीद कर दी गई, वहाँ जो है ना मंदिर नहीं था, मस्जिद को शहीद किया गया। जब वो ये तमाम चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने कहने के बाद जो है ना फिर जो है ना वो उसको जो है वास्ता के बुनियाद पर जो है बाज़ाब्ता उनको जो है मंदिर के हवाले कर दिया गया, वास्ता के बुनियाद पे कर दिया गया। उसके बाद क्या उम्मीद रहेंगी हमें कि ये फैसला जो है उन लोगों को सज़ा होगी या जो भी होगा, ये तो नामुमकिन की बात है। ये तो हम शुरू से कह रहे थे कि ये भी बरी होंगी। बात वहाँ भी नाइंसाफ़ी हो हमारे साथ, यहाँ भी हमारी नाइंसाफ़ी हो। अब और जो हमारे पास अल्लाह बोर्ड वगैरह जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं वो जाएं, लेकिन हमें उसकी उम्मीद कम है कि वो लोग फिर वो फैसला हमें दें, इसलिए कि उसके पहले भी रिव्यू पिटीशन दाखिल करे थे। उसका नतीजा क्या आया हमारे सामने। इसलिए कि सिवाय मायूसी के अलावा हमारे पास है नहीं कुछ। बस हमें एक अल्लाह से बस दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला इस मुल्क के अंदर अमन और सलामती से रहे और फैसले सही हों, फैसले सही हों, जो है ना जो है आस्था के बुनियाद पर या किसी बड़े शख्सियत की बुनियाद पर फैसला ना हो। सीबीआई स्पेशल कोर्ट की जानिब से बाबरी मस्जिद इंहदाम केस में मुल्जिमीन को बरी किए जाने पर सख्त अफसोस का इजहार करते हुए सदर जमात इस्लामी तेलंगाना व उड़ीसा मौलाना हामिद मोहम्मद खान ने कहा कि अदलिया का फैसला अवामी उम्मीदों के खिलाफ रहा। रहीम, आज 28 साल बाद बाबरी मस्जिद शहादत का मुकदमा फैसल किया गया और अदालत उज़्मा ने, सुप्रीम कोर्ट ने आज फ़ैसला सुनाया। ज़ाहिर है कि एक शहरी को सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर कोई एतराज़ करने और उसके ख़िलाफ़ कुछ कहने का मौका और गुंजाइश बाकी नहीं रहती। लेकिन इस फ़ैसले
सुप्रीम कोर्ट यकीनन सुप्रीम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट गलती से मुबर्रा नहीं हो सकती। तो इसलिए ये फैसला जो आया है, इससे कोर्ट की अदालतों की क्रेडिबिलिटी पर एक सवालिया निशान आज हो गया है कि उसकी क्रेडिबिलिटी मुतासिर हुई है। सारी दुनिया देख रही है, अदम शवाहिद की बुनियाद पर क्या शहादत और आपको चाहिए। 28 साल पुराने डीडी न्यूज़ के अगर आप निकालें तो ख़ुद उसके अंदर मौजूद है, यही अडवाणी, यही उमा भारती, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद को तोड़ दो, ये कहते हुए, लोगों को उकसाते हुए ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अचानक होने वाला वाक़या है और कोई साजिश की कोई मंसूबाबंदी नहीं की गई। इस तरह की बातों की कोई गुंजाइश शायद बाकी नहीं रहती, इसलिए कि यही वो सुप्रीम कोर्ट है जो नवंबर के महीने में बाबरी मस्जिद अराज़ी का फ़ैसला किया। तो इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1949 के अंदर जो मूर्तियां बिठाई गई मस्जिद में वो भी गलत था, और 6 दिसंबर 1992 को जो किया गया वो भी गलत था। अब सही क्या है? और अब सही ये है कि सब लोगों को बरी कर दिया गया, मुजरिमीन अब आसानी के साथ क्लीन चिट दे दी गई। तो इस फैसले से ज़ाहिर है कि जो शरीफुन्नफ्स लोग हैं, इंसाफ पसंद लोग हैं, और जो अपने सर की आँखों से हालात को देख रहे हैं, जो दुनिया है वो देख रही है कि इससे भारत की छवि मुतासिर हुई है और भारत के अदालतें आज़ाद हैं, इस पर एक सवालिया निशान आज उठ खड़ा हुआ है। पूरी दुनिया के सामने अदालतों की क्रेडिबिलिटी मुतासिर हुई है। बस हम आज इस फैसले पर इतना ही कहना चाहते हैं कि खुदारा कम से कम अदालतों को आज़ाद रखो और इंसाफ दिलाओ। अगर इंसाफ रसानी मुल्क में नहीं होगी तो ऐसा मुल्क अमन के लिए, आमान के लिए, तरक्की के लिए तरसता रह जाएगा और बहुत तेज़ी के साथ हमारा मुल्क बदअमनी की तरफ रवा दवा है। जहाँ इंसाफ नहीं मिलता, ऐसा मुल्क कभी तरक्की कर सकता है और न कभी वहाँ पर अमन कायम हो सकता है। अटर्नल पीस के लिए बेहद ज़रूरी है कि जस्टिस हो। तो ये जस्टिस जो आज फ़ैसला दिया गया है, सारी दुनिया हंस रही है और ज़ाहिर है कि मैं एक शहरी होने की हैसियत से मुझे भी दुख हो रहा है कि लोग हमारी अदालतों पर हंस रहे हैं, तो मुझे भी तकलीफ़ हो रही है। खुदा करे कि इनको अक्ल आए और ये सही तौर पर मुल्क के अंदर इंसाफ को कायम करने वाले बन सकें। हल्का नामपल्ली में रियासती वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव और हल्का एमएलए जाफर हुसैन महराज ने मल्लेपल्ली इलाका आगापुरे में व्यायामशाला वंगल का संगे बुनियाद रखा। కొంచెం వెనక్కి అన్నాడు మొబైల్ भाई आज मेरे भाई तलासानी श्रीनिवास यादव साहब ने जो आज स्टेप उठाया है, खासतौर से नामपल्ली संबंधी कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, वहीकोड़ा कमान के अंदर एक बहुत पुराना जंगल था जिसको आज इनाग्रेशन के लिए मेरे भाई MS प्रभाकर साहब और तमाम लोग यहाँ पे कारपेटर जोरा मैडम सबके सब आए हैं। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी आदमी भूल नहीं सकता। आज की तारीख में स्पोर्ट्स के तरीके बदल गए हैं।
लोग जिम को जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिम को जाने से नुकसान है, वो भी एक किस्म की एक्सरसाइज है आप अपने आप को हेल्थी रखने के लिए। मगर इन सब से हटके अगर आप देखते हैं तो जो दंगल की एक्सरसाइज होती है वो नेचुरल और रियल एक्सरसाइज होती है। वो एक्सरसाइज अगर कोई इंसान कर लेता है तो मैं समझता हूँ उसके लिए बहुत बड़ी बात है। जैसा आज मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने आके देखा यहाँ पे गोले का इंतजाम है। तो पहले पहलवान लोग ये करते थे कि गोदा मारते थे, उसी से उनकी एक बॉडी बनती थी, हेल्थ बनती थी, सब बनती थी। तो आज उसी का जो सिलसिला है, एक दौर ऐसा था पूरे इंडिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा कोई पहलवान निकलते थे तो शहर हैदराबाद से निकलते थे। और उसके अंदर भी ये बेल्ट बहुत मशहूर बेल्ट था जहाँ पे काफी पहलवानों को यहाँ के लोग जन्म दिए हैं। मैं मुबारकबादी देता हूँ यहाँ के फाउंडर को, जिन्होंने आज से कई बरस पहले एक अपना फन बताते हुए इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। ये बहुत बड़ी बात है। उनके बाद उनकी संतान है जो उन्होंने भी आप 26 साल के बाद खुद भी एक मेडल ला के बताया और उनके साथ उनके तमाम साथियां हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज सब में टैलेंट नहीं है, हर एक में टैलेंट है, मगर हमारी मजबूरी ये है कि आज दंगल को लोग अवॉइड कर दिए, कुश्तियों को लोग अवॉइड कर दिए, बहुत कम कुश्ती होती है। तो मैं चाहता हूँ आज जब टीआरएस हुकूमत इस चीज पे इंटरेस्ट ली है तो ये बहुत खुशी की बात है। आज यही नामपल्ली असेंबली ऐसी है जहाँ पर मेरी नजर के अंदर टोटल 3 दंगल है। अभी भी गोदे की वहाँ पे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक तो ये है और इसके अलावा एक बाजार घाट पे है, एक एसी घाट में है। इसके अलावा नेबर्स में भी आजू बाजू काफी है। तो मैं मैडम से ये ख्वाहिश करना चाहता हूँ, हमारे जोनल मैडम से, ये बहुत अच्छा आपने एक इनिशिएटिव लिया है। तो मैं चाहता हूँ कि काफी जीएचएमसी ने जिम बनाई है, जिम के साथ साथ और 2 दंगल है, अगर उसको एक बार इंस्पेक्शन करके आप उसको भी लेंगे तो हम चाहते हैं कि गंगा जमुना तहजीब की तरह यहाँ के लोग वहाँ जाके कुश्ती लड़े, वहाँ के लोग यहाँ आके कुश्ती लड़े, ताकि ये जो पुराना सिलसिला था वो सिलसिले को कायम हो। और मैं हमारे भाई मंत्री साहब से ये कहना चाहता हूँ, एक दौर में लाल बहादुर स्टेडियम में कुश्तियाँ होते थे, शहर हैदराबाद से काफी लोग जाते थे कुश्ती देखने के लिए, आज वो सिलसिला खत्म हो गया। आप दोबारा उस चीज को, आपकी हुकूमत अगर चालू कर देती है तो और यहाँ के नौजवान बच्चों को एक इंकरेजमेंट मिलेगा और ये लोग इसके ऊपर वापस आकर फिर अपने आप का न सिर्फ एक्सरसाइज करके अपनी हेल्थ को अच्छी रखेंगे। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ और मुबारकबादी देना चाहता हूँ हमारे मंत्री साहब को, जिन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेप उठा के आज लाके सब पहलवानों को एक जगह किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप जो लाए थे वो बोला भाई 2 बार आगे निकले, 4 टाइम गोल्ड मेडल असेंबली में कारण असेंबली में अरे छप्पाला अलग अलग लालाजी से फर्स्ट वाला के सिर्फ भाई एक छोड़ कर रंगल है। ये बिल्कुल छोटा उसने बोला खबर भाई भी है बड़ा पानी। अरे मना छप्पाल में మేడం గారు ओलंपिक के गोल्ड मेडल है साहब, कुश्ती में एक ही पर्सन है इंडिविजुअल में मिडिल लिया देश को, सुशील पलवानी। देश डबल ओलंपिक कोई भी नहीं हमार फूलगंड మీ అందరి అభిమాన నాయకుడు జాఫర్ హుసేన్ భాయ్ గారికి, అదేవిధంగా జోనల్ కమిషనర్ రావిజయ గారు, అదేవిధంగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ ఆనంద్ గౌడ్ గారికి, కార్పొరేటర్లు బంగారు ప్రకాష్ గారు, ఇక్బాల్ గారు, అదేవిధంగా వివిధ డిపార్ట్మెంట్స్ నుండి వచ్చినటువంటి అధికారులకు అందరికీ, బస్తీ పెద్దలకు, ప్రతి ఒక్కరికి మనస్ఫూర్తిగా అభినందన తెలియజేస్తాను। अभी उनके फैमिली पहले से यहाँ पर एक दंगल मेंटेन करके
ఆ తర్వాత పరంపరగా వంశ పారంపర్యంగా వస్తున్నటువంటి క్రీడల్లో మేటూరు శివ, సంతోష్, సాయి కృష్ణ వీళ్ళు వారి యొక్క పెదనాన్న, వారి తండ్రి, వారి తర్వాత వీళ్ళు ఇది టేక్ ఓవర్ చేసుకొని ఎంతో మంది క్రీడాపరంగా దేశవ్యాప్తంగా కూడా మీరు కాంపిటీషన్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం అనేది చాలా శుభపరిణామం అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మరి ఈరోజు ఈ బ్రహ్మాండమైనటువంటి కార్యక్రమంలో మీకు ఏదైతే దంగల కోసం ఒక 30 lakhs कांग्रेस लीडर हनुमंतराव पहुंचे मोइनाबाद। हाल ही में इस्मत रेजी का शिकार हुई लड़की जिसको इंसाफ दिलाने के लिए सियासी कायदीन अपने दावे के साथ लड़की के घर वालों से मुलाकात करते देखे जा रहे हैं। आज कांग्रेस लीडर हनुमंतराव ने भी मुलाकात की और कत्ल की शिकार हुई लड़की की बहन को तालीम हासिल करने की नसीहत की। अंदर जाइए, सीढ़ियाँ दिखती थी थर्ड फ्लोर। पढ़ना ना नहीं पढ़े तो फिर बता आगे कैसे पढ़ते। अब पढ़ो, हम बोलेंगे सरकार को, बोलेंगे थोड़ा स्कूल में जाओ, पढ़े तो क्या होता अच्छी नौकरी मिलती, तुम्हारा शोर भी अच्छा आदमी मिलता। आजकल नौकरी जरूरत है, नहीं तो कोई नहीं करते। थोड़ा पढ़ लो। कहाँ तक पढ़े तुम? शुरू से घर में ही क्या फादर तो इनका मदर मानने के बाद इनको शादी कर लिया इन्होंने ना उनकी मिसेस आप ही है ना। फिर वहाँ बीच बीच में तुम जाते थे, कभी पूछा नहीं तू कैसा है क्या है बोल के? बेटी को पूछा नहीं तू? बात करते अच्छी बात करते, कुछ भी नहीं बोलते। और ये काम उन्हें डरा रहा कर रहा, बहुत दिन से कर रहा था, कभी काम ये नहीं बोले। नहीं पी के आना, डराना, पेपर में आया भाई। दोनों 2 दिन पहले भी जाकर हम लोग कुछ नहीं बोले, बच्चे भी फोना करते थे, बात करते थे, अच्छे कोई डरा के रखा उन्हें, बोले तो तुम्हारी फैमिली खत्म कर दे तू। वही पढ़ा लेनी हो। अब इतना दूर है, मैं खाली गरीब बच्चे रख ले 10,000। अब इससे उसको तो सजा मिलने के वास्ते हम बराबर कोशिश करते, मगर हम क्या बोलते, सरकार आपको बच्ची तुम्हें इसको पढ़ाने का कुछ एक्सग्रेशिया देने का मैं सरकार से गुजारिश करूँगा। रंगारेड्डी इब्राहिमपट्टनम में नामालूम खातून की मस्कशुदा लाश दस्तयाब हुई। तफसीलात के मुताबिक नामालूम मुलजिमीन ने खातून के पांव काट दिए और पेट्रोल डाल कर खातून को आग लगा दिया गया ताकि लाश की शनाख्त ना हो सके। ताहम लाश की शनाख्त 60 साला मैसम्मा वनस्थलीपुरम की साकिन और पेशे से बावर्ची बताई गई है। मेडशेल खुदवल्लापुर डोंगीगल पुलिस स्टेशन हुदूद में मैसम्मा तालाब में नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए लाश को दवाखाना मुंतकिल किया। ताहाल लाश की शनाख्ती नहीं हो सकी। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। చక్కగా పండబెట్టు జేబులో అది ముందు నుంచి జరగండి అన్న హలో ఫోటో తీసుకో ఫోటో తీసుకో ఫుల్లు ఫోటో తీయండి ఏం లేవన్నా అన్న చూడు మీ జేబులో ఏం లేవు తల ఈ పక్క కానీ అట్లా పెట్టు వదిలేదు
रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने चंदानगर इलाके के छोटे व्यापारियों में GHMC की जानिब से कर्जा स्कीम के तहत मंजूरा 20 चेक्स की तकसीम अमल में लाई। वाज़ेह रहे कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से कोरोना वायरस की वबा, लॉकडाउन व कर्फ्यू के दौरान मुतासरा छोटे व्यापारियों के लिए इस तरह इक़दामात की नुमाइंदगी की गई, जिस पर इन्हें फ़ी का 10,000 रुपये के चेक्स मंजूरा उम्मीदवारों में तकसीम किए गए। याकुतपुरा असेंबली हल्के के बल्दी डिवीजन रैन बाजार इलाके के जो मेहनतकश लोग हैं जिनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से उनको 10,000 रुपये का लोन दिया जा रहा है, वो लोन के तकरीबन 20 चेकों की यहाँ तकसीम अमल में लाई। चंद्रा नगर और उसके अतराफ अतनाफ के लोग हैं कारोबारी, जिसमें खवातीन भी है जो टेलरिंग का काम सीखे हैं, टेलरिंग का सेंटर चलाते हैं, और कुछ ठेला बंडी वाले हैं। ये मेहनतकश लोगों को तेलंगाना हुकूमत की तरफ से ये तो इंतजाम किया गया कि 10,000 का चेक उनके कारोबार में मदद के लिए दी जा रही है। लॉकडाउन की वजह से जो लोग परेशान, उनकी इमदाद के लिए मुहिम शुरू की गई। अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी इस मुहिम में नुमाइंदगी की थी और इसमें हिस्सा ले रही है, मेहनतकश लोगों को तवज्जो दिला रही है, और दूसरे भी लोगों के चका ज़ेर इल्तिवा है। इंशाअल्लाह उसकी भी तकसीम करीब अमल में लाई जाएगी। याकुतपुरे के मुख्तलिफ डिवीजन में आज रैन बाजार बल्दी डिवीजन में कारपोरेटर साहब वाजिद अली खान साहब की निगरानी में इसकी तकसीम अमल में आई। शुक्रिया। ये थी आज की हमारी अहम खबरें। कल के खबरनामे के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल हैदराबाद को यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफ़िज़। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को चार चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानी हार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज़ बाबा नगर, हैदराबाद। 0402444657। मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर व गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़े और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के अमार का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। आदाब नाजरीन, मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स आपकी खिदमत में जदीद ज़माने के नई ज़ेवरात का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। नेकलेस, रानीहार, चूड़ियाँ वगैरह का शानदार कलेक्शन 916 हॉलमार्क के साथ मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू कदीम ACP ऑफिस, दबीरपुरा, हैदराबाद। हमसे ज़रूर राब्ता करें। 0405518812 अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन,
पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।